अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम कुरान शरीफ की तफसीर सूरह बकरा की 4th पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल शैतान ने अपने तकब्बुर व हसद में आकर इंसान को खलीफा मानने और इसके आगे सजदा करने से इनकार किया और अल्लाह ताला के हुक्म से बगावत करके मलऊन हो गया और ताआखिरत इंसान का दुश्मन करार दिया गया, जो कि अपनी चिकनी चपड़ी रास्तों की रंगीनियों से इंसान को फांसने लगा और दोज़ख में अकेले जाने के बदले वो इंसान को भी अपने साथ ले जाएगा। अल्लाह ताला ने शैतान को पूरी आज़ादी दी और इंसानों को खबरदार किया कि शैतान इसके नफ्स में घुसकर दुनिया की रंगीनियों में इसे उलझाने ना पाए, इसलिए अपने नफ्स पर काबू पाकर शैतान को शिकस्त दो, जो तुम्हें अल्लाह की फरमाबरदारी के रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। इसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अपनी नेमतों की याद दिलाई है। इसराइल के माने हैं बंदा खुदा, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इनको अल्लाह की तरफ से अता हुआ था। इन्हीं की नस्ल को बनी इसराइल कहते हैं। यहाँ पर यहूद मुराद है। इन दिनों में अरब के लोग अनपढ़ थे और इनके मुकाबले में यहूदियों में इल्म व मजहब की तालीम पाई जाती थी, क्योंकि इनमें कसरत से अनबिया भी उठे थे। इसीलिए इनको अरबों पर एक ख़ास मुकाम हासिल था और इन अरबों पर यहूदियों का इल्मी रुआब बहुत ज़्यादा था। इनके अलमा तावीज़ गंडों का कारोबार चलाकर अरबों और खुसूसन अहले मदीना को बहुत ही मरऊब किए हुए थे, लेकिन इन्होंने जानते हुए भी अल्लाह की नेमतों से कुफर किया, पैगंबरों को कत्ल किया, अल्लाह की भेजी हुई किताब में अपनी दुनियावी फ़ायदों के लिए तब्दीलियाँ की और हमेशा अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करते चले गए। और कई दफ़ा अल्लाह ताला ने इनके क़ुसूरों को माफ़ किया। मसलन अल्लाह ताला ने फ़िरऔनियों की ग़ुलामी और जुल्म व सितम से यहूदियों की नजात बख्शी। फिर नजात पाने के बाद जब वो जज़ीरा नुमा सीना पहुँचे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 40 शब व रोज़ के लिए कोह तूर पर बुलाया, ताकि वहाँ इस कौम के लिए जो आज़ाद हो चुकी थी अमली ज़िंदगी की हिदायत दें। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद इन्होंने आस पास की गाय और बैल की पुरसतिश के मर्ज को अपनाया। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इन आदमियों को कत्ल करो जिन्होंने गाय को अपना माबूद बनाकर पुरसतिश की। फिर भी अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल की। बनी इसराइल लाखों की तादाद में मिस्र से निकल आए थे। जजीरा नुमा सीना में धूप से बचने के लिए कोई इंतजाम नहीं था, फिर भी अल्लाह ताला ने अपने रहमत से अबर का साया इन पर किया, वरना ये कौम धूप से हलाक हो जाती। फिर इसी जजीरे में इनको मन व सलवा देकर खाने का भी इंतजाम किया। मन धनिये के बीज जैसी एक मीठी चीज़ थी जो ओस की तरह गिरती, और सलवा बटीर की किस्म के परिंदे थे। लेकिन इस पर क़नाअत व शुक्र करने के बजाय इन्होंने प्याज, दाल, सब्जी वगैरह की दरख्वास्त की। तब कुफरान नेमत के बदले वो अल्लाह के गज़ब में आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम के लिए पानी की दुआ की तो चट्टान से 12 चश्मे फूट निकले। लेकिन यहूदी हर वक्त अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय अल्लाह की नाफरमानी करते चले गए, और जब भी किसी नबी ने इनको इनकी गुमराहियों और बदकारियों पर टोका तो इन्होंने या तो इन्हें झुटलाया, जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहिस्सलाम को झुटलाया, और या फिर इन्हें कत्ल किया, जैसे यहया अलैहिस्सलाम को और ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। यहूदियों की किताब तौरात में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठने का जिक्र किया गया है। चूँकि यहूदियों के पास इल्म था, इसीलिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी बनकर तबलीग शुरू की तो जाहिल अरब इन यहूदियों से पूछते थे कि आया ये सच भी है या नहीं। वो हसद के मारे इनके दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के खिलाफ वसवसे डालते थे। अपने बनाए हुए शोशों से इनके दिलों में इस्लाम के खिलाफ शक व शुबहात पैदा करते थे और जानबूझकर हक़ को छुपाते थे। इसीलिए इनसे फरमाया जा रहा है कि झूठे प्रोपगंडों और शरीराना शोहबात से हक़ पर पर्दा ना डालो और अल्लाह के गज़ब से बचो, कि पहले भी तुम्हारी नाफरमानियों की वजह से तुम अल्लाह के गज़ब में आ गए थे। और अहले ईमान को यह सबक देना है
کہ یہ سب ان یہودیوں کی پرانی عادت ہے، اسی لیے صبر سے کام لو اور صبر کے لیے نماز کی مدد لو اور ان پچھلی امتوں کے راستوں پر چلنے سے بچ کر رہو اور اللہ کے غضب سے ڈرو۔ یہاں پر یہودیوں کی اخلاقی کمزوریوں، مذہبی غلط فہمیوں اور عملی گمراہیوں کی نشاندہی کر کے مسلمانوں کو ہوشیار کیا جا رہا تاکہ وہ غلط راہوں سے بچے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ دلوائی کہ پچھلی قوموں کے جو تھوڑے بہت لوگ میں اب بھی کچھ ایمان کا عنصر باقی ہے، انہیں ایمان لانے کی دعوت دی جائے۔ پھر ان اہل کتاب سے فرمایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پچھلے رسولوں کی طرح ہیں، اور جو پیغام اور کتاب وہ پیش کر رہے ہیں وہ بھی وہی ہے جو تمہارے انبیاء لے کر آئے تھے، لیکن تم دوسروں کو کیا نصیحت کرتے، خود بھی ان ہدایت پر قائم رہے۔